मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष लश्करी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अध्यक्ष और सीईओ पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा कि अध्यक्ष और सीईओ मिलकर बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। आरोप लगने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरू डांगी मीडिया के सामने आए। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पति को ब्लैकमेलर बताया। साथ ही अध्यक्ष पति डांगी ने कहा कि अध्यक्ष पति 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। दबाव बनाने के लिए वह झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव का कहना है कि उपाध्यक्ष पति लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। मेरा नाम संतोष तिवारी लश्करी है। मैं करेरा विधायक जिला पंचायत का प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी जिला पंचायत में उपाध्यक्ष है। पिछली बैठक 5/10/23 में सीईओ साहब श्री कमलेश भार्गव, अध्यक्ष जी इंदिरा धीरू डांगी और वीरेश त्यागी द्वारा फर्जी मीटिंग करके करीब 2.5 करोड़ रुपए का गोलमाल किया गया है इनके द्वारा। हम मेंबरों की सहमति उसमें नहीं थी। किन निर्माण कार्यों में किया गया 2.5 करोड़? निर्माण कार्य 5वें वित्त, 15वां वित्त और जीडीसी के लिए आई 50 लाख की राशि, करीब मिला के 2.5 करोड़ रुपए का गोलमाल है। हम केवल 5 लोग मीटिंग में गए थे। सभी लोग मीटिंग में गए थे। मीटिंग में जब ये देखा तो हम लोग मीटिंग से बाहर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने करीब 3 महीने बाद जब हमने शिकायत की उस मीटिंग की कि मीटिंग का क्या हुआ उसका, तब इनने जाके अपनी गुपचुप तरीके से मीटिंग कराई। उसमें अधिकृत जो होता है व्यक्ति उसको ना करके किसी तीसरे आदमी से फर्जी से बैठक रखवाई और उसमें सारे कामों का अनुमोदन किया गया है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने शपथ पत्र सहित कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब सभी को की थी कि हम लोग उस मीटिंग में शामिल हुए और कैसे ये मीटिंग इन्हें गुपचुप तरीके से कर दी। आपको कैसे मालूम चला कि 2.5 करोड़ की? हमने सूचना के अधिकार तहत नकल ली है। उससे हमें मालूम पड़ा है कि ऐसे काम स्वीकृत किए हैं इन्होंने। और चूँकि हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग बड़े मुश्किल में चुनाव जीत के आते हैं, तो हम लोगों को भी अपने क्षेत्र में लगता है, लोगों को आश्वासन दिया जाता है भैया हम आपके ये काम कराएंगे, ये कराएंगे। और हम लोग इस बात से सबसे दुखी हैं। इनके द्वारा मीटिंग भी नहीं बुलाई जाती है। जब हम लोग शिकायत करते हैं तब मीटिंग का बुलाने का कोई एजेंडा निकाला जाता है। कहाँ खर्च हुए 2.5 करोड़? 2.5 करोड़ दिए तो पंचायतों को, लेकिन पंचायतों में भारी कमीशन से दिए हैं काम। हम 5 लोगों की बात प्रस्ताव ठहराओ इन्होंने शामिल नहीं किए, जबकि सूचना के अधिकार में ये लिख रहे हैं कि आप लोगों के हमने जो भी प्रस्ताव दिए थे उन्हें शामिल किए हैं। यहाँ तक लिख रहे हैं कि हम मीटिंग में शामिल थे, हमारे एजेंडा लिख रहे हैं उसमें, हमारे उपस्थिति रद्द करा रहे हैं कि जबकि हम लोगों के साथ नहीं है। सचिवों की बात कर रहे थे और ट्रांसफर की बात कर रहे थे। सचिवों की ऐसा है कि इनके जिले में, पूरे जिले में लगभग 300 ट्रांसफ़र किए हैं। उसमें 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक इनने सचिव और रोजगार सहायकों से पैसे लिए हैं। और शासन के नियम है कि प्रभारी मंत्री को केवल 20% ट्रांसफ़र करने के पावर है, या कोई विशेष परिस्थिति है तो विभाग को अनुमोदन है सीओ कोई विशेष परिस्थिति में अगर ट्रांसफ़र करने, लेकिन इनने ऐसा न करके सीधे ट्रांसफ़र किए हैं। कई पंचायतों में तो अभी खाली पड़ी हैं, उनमें पंचायत सचिव है ही नहीं। जैसे सालों ने आज 4 महीने से वहाँ कोई सचिव नहीं है। कोई जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक वहाँ कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा किसी का। रतनगढ़ माता मंदिर विकास के लिए बजट आया के लिए 15वें वित्त से 20 लाख रुपए सामुदायिक भवन बनना था रतनगढ़ में, और 15 लाख में सिरसा में बावड़ी बननी थी। तो इनके द्वारा हमें सूचना के अधिकार तहत नकल दी गई कि वहाँ काम नहीं हुआ तो कहाँ है वो पैसे। तो इनके द्वारा लिखित में बताया गया कि हमारे द्वारा हमारे यहाँ से कोई काम नहीं हुए। RES ने काम किया। जब RES से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं हमारे यहाँ वो राशि 35 लाख रुपए आई नहीं। तो वो भी राशि ने खड़ोत की है, कहाँ की है उसका पता कोई सूचना के अधिकार तहत नहीं दिया। जीतू भाई साहब आपका कहेंगे? आप हमारा तो ये कहना है आप लोगों के माध्यम से कि निरंतर हर महीने बैठक का नियम है, लेकिन 6-6 महीने 8-8 महीने बैठक नहीं करा रहे हैं, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हम लोग नहीं करवा रहे।
बैठक का प्रारूप ऐसा रहता है कि उसमें एक तो आप लोगों का भी कॉलम है तो मीडिया को बुलाना चाहिए, लेकिन मीडिया को सूचना नहीं दी जा रही है। वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। जो भी हो पारदर्शिता हो और जनता की समस्या का समाधान। शिक्षकों के भी करीब 20% नया ट्रांसफर वो किए हैं अटैचमेंट। शासन के नियम है कि उनको हटाया जाए और सबने आदेश किए कि उनको वहाँ से तुरंत हटाया जाए, लेकिन आज भी वो अटैचमेंट वाले शिक्षक वहीं के वहीं पदस्थ हैं, जिससे स्कूलों में कई स्कूलों में एक टीचर हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ पैसे मिले तो अटैचमेंट करके वो अपनी जहाँ सेवा ले रहे हैं उनकी जो संतोष लश्करी जी हैं वो महंत लिखते हैं अपने आगे। तो पहले उन्होंने भ्रष्टाचार की घंटी मंदिरों में बजाई, तो भगवान ने भी उनकी घंटी मां बजने नहीं दी। भगवान ने कि आप यहाँ से जाइए। अब वो जिला पंचायत में आकर भ्रष्टाचार की घंटी बजा रहे हैं। उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। उनकी आदत में ब्लैकमेलिंग करना, जहाँ भी जाते हैं कहीं RTI लगाते हैं, तमाम मतलब उनकी आदत शुरू से पड़ी हुई है। अब वो 15वें वित्त और 5वें वित्त की जो राशि आती है, लगभग 15वां वित्त 1 करोड़ 80 लाख रुपए आता है और 5वां वित्त 30 से 32 लाख रुपए आता है। अब वो ये कह रहे हैं सदस्यों का अधिकार मार के 1 करोड़ रुपए मुझे दो। तो अभी भी उनको पिछली बार भी वो सबसे ज़्यादा बजट लेकर आएंगे सदस्यों से, भले आप पूछ सकते हो। और नहीं हो तो जिस सरपंच ने मतलब हमने राशियाँ से जिला पंचायत से जारी करी उनकी वो निकाल लें। उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि राशि नहीं दी है, बंडरबाट किया है। अरे खाते तो बोलेंगे, उनके क्षेत्र में बोलेंगे। अरे उनकी जो दूसरी किस्त है वो हमने रोकी है। क्यों रोकी है? कि ये कह रहे हैं कि खाते मतलब राशि नहीं डाली है। इस वजह से वो आरोप लगा रहे हैं हम। ये जब तुम राशि तुम्हारे पास पहुंची है और तुम कह रहे हो नहीं पहुंची है, इसलिए तुमने रोक लगाई है। जब राशि या तो आप स्वीकार करो कि राशि पहुंची है, तो बस ये उनका काम है। सभी जानते हैं उनकी क्या आदत है, जिले में वो चर्चित हैं इन सब मामलों में। बिल्कुल गलत है। जिनके प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनके कार्य को विधिवत रूप से कार्य हुए और सामने सभा की बैठक भी विधिवत रूप से हुई है और सबके साइन है, 7 सदस्यों के साइन है। उनका एक आरोप है कि 300 ट्रांसफर किए गए जबकि 20% का ऐसा नहीं। जब वो पंचायती जब चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव के ये दौरान ये था कि जिनके 3 साल से अधिक कार्यकाल जिन सचिवों का पंचायत में हो गया, तो उसके आधार शासन के निर्देश से इनके अनुसार उस समय 250 के लगभग ट्रांसफर जिनके 3 वर्ष से अधिक हो गए थे पंचायती इलेक्शन के दौरान ट्रांसफर विधिवत रूप से शासन के निर्देश का ट्रांसफर हुए थे। ये गलत आरोप है। मतलब उसके अलावा पंचायत अपने लोकसभा निर्वाचन और अपने विधानसभा निर्वाचन के दौरान शिकायत के आधार पर भी उस सचिवों के ट्रांसफर वो शासन निर्देशों के अनुसार ही हुए हैं। तो मतलब क्या वजह क्या है इनमें? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कोई विवाद है? अब पता नहीं सदस्यों में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो आपस में बैठ के चर्चा करें, निराकरण करें, तो ये बाकी काम तो बिल्कुल विधि अनुसार ही कार्य हो रहे हैं। उनको मतलब बैठकों में आते हैं? हाँ, बैठकों में आए, बिल्कुल बैठकों में आए। असली साइन? हाँ, बैठकों में आए। कई बार हो सकता है उपस्थित साइन नहीं, लेकिन कार्रवाई में साइन है उनको। यही है और कोई मूल्यांकन के दौरान पैसा तुमको मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई शिकायत में नहीं है। वो पूरा जो कार्य का जितना कार्य का मूल्यांकन हो उसके हिसाब से राशि जारी होती है। यदि काम नहीं होगा तो राशि जारी नहीं होगी। त्यागी है सर, उनके पीए उनको भी 2 अतिरिक्त 3-4 दे रखे हैं उन्हें। उनको केवल मूल काम पीए होना है, लेकिन वो और भी काम। हाँ, इसके लिए उनका कार्य के लिए उनका हटा देते हैं, जो भी कार्य उनका वो कार्य देख लेते हैं, एक ही दे सकते हैं, वो देख लें, वो हमारा पंचायती का मामला है। उनका आरोप भी तो ये है कि बिना पैसों के लेन देन के काम होता ही नहीं है, दलाली चल रही है। नहीं, ऐसा कोई शिकायत है तो बताएं, ऐसे कोई मिलने संज्ञान में आते तो हम जरूर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट।